आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी साजिद चरण। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धन जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। मेरे धन जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। इश्क दीजिए मोहे आपनो, इश्क दीजिए मोहे आपनो। मैं तासो करूं मिलाप, मांगत हो मेरे दुल्हा। ना चाहूं मैं गुजर की, ना चाहूं खिताब खुदा, ना चाहूं मैं गुजर की, ना चाहूं खिताब खुदा। इश्क दीजिए मोहे अपना, इश्क दीजिए मोहे अपना। मोहे यही सो मुद्दा, मांगत हो मेरे दुल्हा। मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। जिंदयाए पर्दा उड़ाइया मैं, फिर मांगो सो मेहर। जिंदयाए पर्दा उड़ाइया मैं, फिर मांगो सो मेहर। इश्क दीजिए मोहे अपना, इश्क दीजिए मोहे अपना। जासो लगे बुजर की जहर, मांगत हो मेरे दुल्हा। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और ना जानू बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और ना जानू बात। इश्क सो सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं। धनी सब अंगों साक्षात, मांगत हो मेरे
दुल्हा। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। प्यारे मिलो प्यारे पियो सो। प्यारे मिलो प्यारे पियो सो। प्यारी श्री मोहम्मद कहे बेर बेर। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मैं अर्ज करूं दुल्हन। मैं अर्ज करूं दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। इंदु दीदी आप आ जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम धनी अक्षर अतीत आपकी सदा सदा ही जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करो प्रणाम। पिया जिक पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 61 हो चुका है। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब। सब दुनिया के दिल में आनी दे साहेदी सब किताब। दे साहेदी सब किताब। अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन।
आप सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर राजी महाराज ये सारी आवेश स्वरूप से वाणी उतरवा रही है। साहेब तेरी साहिबी भारी प्रकरण में हमने पिछली बार पढ़ा कि राजी महाराज की साहिबी इतनी भारी है कि उन्होंने इंद्रावती जी की आत्म को पूर्ण पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी सुप्रीम ट्रुथ गॉड संसार में बना दिया। और उनके अंदर वेद कतेब हिंदू पक्ष कुरान पक्ष ईसाइयों के पक्ष से जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी तीर्थंकर दिगंबर अवतार और जितने भी कुरान पक्ष से पैगंबर संसार में प्रकट हुए हैं, सब आकर सब ने अपना स्थान कहाँ बनाया है? इंद्रावती जी के धाम हृदय को। और जब जब इंद्रावती जी की आत्म को कहीं कोई भी गवाही की आवश्यकता होती किसी भी ग्रंथ की, तो वही पैगंबर या वही ऋषि या वही मुनि उठकर उनको उनके अंदर से बता देते कि भाई यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। इतनी साहिबी इंद्रावती जी को राजी महाराज ने अपनी दे दी और कह रहे हैं कि ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे। ये तो कह रहे हैं मैंने गिनती में बताई है। और इन साहिबियों से हुआ क्या कि उनकी इंद्रावती जी की नजर, एक तो सारे संसार के कर्म कांड उन्होंने कटवा दिए, खुदा होके काजी होके बना दिया इंद्रावती जी को, सारे संसार का खुदा होके बना दिया बिठा दिया काजी बना दिया, सारे संसार के कर्म कांड काट दिए, सबका न्याय किया और उनके ही द्वारा रोशनी पार के पार की यानी घर परम धाम की भी दरवाजे खोल दिए। तो कहते इतनी साहिबियां जो ये तो अभी मैं गिनती में गिना रही हूँ, ऐसी कई बड़ाइयां सही कई सिर मेरे। इंद्रावती जी कह रही है मेरे सिर पर राज्य महाराज ने बहुत सारी वडियाइयां अपने मान शान शोभा मोहर मुझे दी है, जिनके नीचे उनके अब एहसान तो सुंदर सा जी क्या कहेगी कोई पत्नी जिसको पति अपनी सारी साहिबी, अब धनी की साहिबी इतनी भारी है कि वो अपनी सारी शोभा उन्होंने इंद्रावती जी को अपनी आत्म स्वरूप अपने अंगों के अंग के स्वरूप में इंद्रावती जी के हृदय में दे दी है। लेकिन ये जीव की जो प्रकृति है उन्होंने कहा कि दे दे लई जो दाव, मैं उनके एहसानों के नीचे दबी पड़ी हूँ सब दुनिया के दिल में आनी। और वो कहते हैं मुझे तो ये बात पता लगी रही है लेकिन सारी दुनिया सारे संसार 14 तबक के दिल में ये बात आ जाएगी कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आखिरुल इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं। कौन है अंदर? तो इंद्रावती जी की आत्मा बैठी है। जाहिर कौन हो रहे हैं? इंद्रावती जी की आत्मा पर बैठकर राज्य महाराज। अब जब भी हम राज्य पढ़ते हैं स्वरूप साहब पढ़ते हैं तो हमेशा देखते हैं कि किसी न किसी प्रकरण में कोई ना कोई या तो संदेश या तो राज्य हमको संदेश दे रहे हैं, सतगुरु महाराज हिदायत दे रहे हैं, या इंद्रावती जी की आत्म कोई बात कह रही है, या महराज ठाकुर के तन से कोई बात कही जा। यह श्यामा महारानी की रचना है तो श्यामा महारानी के भी मुखार बिंद से उच्चारित होती है वाणी। अब जो ये प्रकरण हूँ मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कराम वचन, ये उनकी इंद्रावती जी की अपनी आत्म धनी के आगे क्या अर्जी कर। इतनी सुख साहिबियां इतनी साहिदियां मिलने के बावजूद, इतनी साहिबी देने के बावजूद एक आत्म की क्या चाहत रहती है अपने धनी से। एक पति अपनी पत्नी को ब्याह लाए, उसको राजा अपनी रानी को अपने साथ सिंहासन पे बिठाए, महारानी पटरानी की उपाधि उपमा देवे, परंतु उसको वो निज प्यार ना मिले जिस प्यार की वजह से वो उस घर में ब्याह कर आई है। तो सुंदर साथ जी कैसा लगेगा
कि वो मुरझाई हुई सी लगेगी, पटरानी होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उसको उस सुख का पता ही नहीं। जो केवल साहिबियों के सुख में खोए हुए हैं, उनको असल धनी के सुखों का पता ही नहीं। वो जाहरी, उनको राज्य की जाहरी चीज मिल गई, लेकिन बातूनी जब तक दिल में धनी का प्यार न मिले। तो इंद्रावती जी यहाँ पर इस प्रकरण में यही बात कह रही है कि मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। क्या कि मेरे धामधनी अक्षरातीत। अब जितनी भी मान शान उपाधियां जो है ना, घर के बाहर जैसे पति के साथ निकलो, पति अफसर हो, आईएएस हो, मिनिस्टर हो, तो देखिए संसार के छोटे मोटे पदवियों से ही कितना मान शान मिलता है। आप कहीं पर भी जाओ, आपके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता है। तो अब वो तो इंद्रावती जी कौन है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक की मिल्कियत लेकर बैठी हुई है, तो उनके साथ तो ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा। लेकिन इसके बावजूद उनकी आत्म जो है धनी से क्या कहती है कि धनी मैं ये सब चीजें आपकी एक तरफ, और आपका प्यार मेरी आत्म के लिए एक तरफ। कि क्या मैं मांगती हूँ? मन कर कर्म वचन। अपने सारे तन मन जीव और दिल से एक ही बात मांगती हूँ कि ए जिन तुम खाली करो। कि इसको जो मेरे दिल को जो है, जिन मतलब मत, आप कभी भी खाली मत करना, इसको सदा भरा रखना। किससे? मैं अर्ज करूं दुल्हन, आपके प्रेम और प्यार से। मेरी अर्जी सिर्फ यही है, और कुछ भी मैंने मांगा नहीं है। ये सब कुछ आपने देखिए, एक श्यामा जी ने मांगी थी चला के कि मेरे से जागनी हो, और इंद्रा श्यामा जी और इंद्रावती जी के जो जीवन काल में ये फर्क रहा। देवचंद्र जी ने कहा कि पिया मैं तो को विध विध ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। कि मैंने आपको सारे संसार में ढूंढा है, इस कारण से सारे धंधे छोड़कर मैं केवल आप ही की राह में लगी हूँ, इसलिए मेरे से जागनी कराओ। और इधर इंद्रावती जी क्या कह रही है कि इंद्रावती जी कहती है ये सब काम तो आपके हैं, आपने मेरे तन से शोभा लेकर मेरे से करवा लिए, लेकिन मेरी आत्मा का जो असल आराम है मेरी आत्मा को, वो किसमें है? कि मैं धनी के इश्क में, लाड और प्यार में खोई रहूं। और यही मैं आपसे अर्जी करती हूँ कि मैं कभी भी इन साहिबियों में पढ़कर, इनमें उलझ कर आपसे दूर ना हो जाऊं, मेरी आत्मा आपसे जुदा ना हो जाए आपके। क्योंकि हम तो इश्क, आत्म तो कहते ही इश्क की बनी हुई है, लेकिन संसार में आकर, संसार की बुजुर्गियों में पढ़कर यदि आत्म धनी से दूर हो जाए और धनी के इश्क से दूर हो जाए, तो इंद्रावती जी कहती है मैं फिर उस दिन कोई मतलब नहीं जीवन का रह जाता। मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहे अपनो मैं तासो करूं मिला। मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी, क्या कहते हैं कि मेरे धामधनी अक्षरातीत, आपकी जो साहिबियां हैं ना, मान बुजुर्गियां बड़ाइयां, ये सब आप अपने पास रखो। मुझे आपकी इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो सरकार कितना किस्सा सुनाया करते थे कि भाई एक राजा की 7-10 रानियां, उनको राजा ने घूमने के लिए भेजा दूसरे देश में, और साथ में मंत्री मंत्री सबको भेजा। तो पीछे से जब वो सब रानियां रहने लग पड़ी, आराम से घूमने फिरने लग पड़ी, तो राजा ने एक दिन कहा कि भाई जरा जाके पता तो करके आओ अपने हुक्म स्वरूप मंत्री को कि मेरी रानियों को कोई परेशानी तो नहीं है, और सबसे पूछ कर आओ कि किसको क्या क्या चीज चाहिए। तो राजा चला गया। तो राजा नहीं, वो हुक्म रूपी मंत्री चला गया। अब वो जब किनके पास, रानियों के पास पहुंचे, तो 12 रानियां थी जैसे वो कहते हैं। एक रानी ने कुछ डिमांड करी कि देखो मैं यहाँ पर जिस देश में आई हूँ, यहाँ पर कार नहीं है, बिना कार के घूमने का कोई मजा नहीं है, अपनी गाड़ी हो, अपना ड्राइवर हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लो जी आपके लिए कार आ गई। दूसरी ने कहा कि गर्मी बड़ी है, यहाँ पर फ्रिज एसी चाहिए होता है, तो उसको फ्रिज और एसी दे दिया गया।
ऐसे तीसरी ने कुछ डिमांड करी, चौथी ने कुछ डिमांड करी। तो जब वो मंत्री जाते जाते, हुक्म रूपी मंत्री लास्ट वाली के पास गए, 12वीं के पास, तो उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि राजा को कहिएगा बाकी सब खुशियां हैं, यहाँ पर संसार में सब चीजें उपलब्ध है, लेकिन अगर तू नहीं है तो ये संसार भी मेरे लिए शमशान की भांति है। सब सुख है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप नहीं हो, तो इसलिए आप उनको कहना कि आपको बुलाया है रानी। अब जब राजा आया, अब सारी रानियों ने सोचा मेरे कमरे में आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, लेकिन वो सीधा 12वीं रानी के कमरे में चले। अब जब जाने लगे तो सब रानियों ने कहा ये क्या बात हुई, अब हम सबको छोड़ के उनके पास। क्या देखो, तुमने जो जो चीजें मंगाई थी तुम्हारे सबके कमरों के बाहर आके खड़ी है, किसी ने मुझे याद ही नहीं किया था, लेकिन मेरी एक रानी ऐसी है जो मेरे बगैर, उसको यहाँ का सुख भी सुख के समान नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं उसके पास आया हूँ। वो इंद्रावती जी कह रही है, मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहे आपनो मैं तासो करूं मिला। कि आप इस रेगिस्तान रूपी धरती पर, जहां आपने मुझे हमें इस संसार में भेज दिया है, अपनी प्यार की और इश्क की वो जल की बूंदें आप जब बरसाओगे, तो इश्क दीजो मोहे आपनो मैं तासों करूं मिला। धनी, मेरा आपसे मिलन होने का माध्यम ही वो इश्क है। वो इश्क ही यदि हम दोनों के बीच में से नहीं, इश्क ही नहीं रहेगा, तो मैं अपने धनी के दीदार कैसे करूंगी, उनके स्वरूप की पहचान कैसे करूंगी, उनको, उनका विचार कैसे करूंगी। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपना मोहे याही सो मुद्दाए। सारी जो बात है उस कहानी पर टिकी हुई है। देखिए सुंदर सा जी क्या कहती है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, मुझे संसार की कोई बुजुर्गी नहीं चाहिए, कोई मान शान इज्जत की, मैं पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आखिरुल जमा इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर हूँ, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हूँ, मुझे ऐसी कोई बुजुर्गी नहीं चाहिए। ना चाहूं खिताब खुदाए, और ना मुझे कोई खिताब चाहिए कि दुनिया मुझे फलाने खिताब से, भाई वो आ रहे हैं देखिए, जैसे वो राजा अकबर के आगे चलते थे ना, अल रहमान रहीम, भारतवर्ष के संपूर्ण चक्रवर्ती राजा, वो कहते हैं मुझे कोई खिताब ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे आगे महामती की उपमा लगाई जाए, मेरे आगे कोई मुझे मान शान, कोई शान दिया जाए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे आगे 10-10 मंत्री चले, प्रधानमंत्री जब जाता देखो, 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, पता ही नहीं लगता कितना प्रधानमंत्री को छुपा के ले जाया जाता है कि कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, सब गाड़ियां एक जैसी होती हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी बुजुर्गी इतनी बड़ी। तो कहते हैं मुझे ये, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरा मुद्दा क्या है, मेरा असल आपसे लड़ाई किस बात की है। मेरा जो सारी गुण इंद्रियां मिलकर, बुद्धि मन चित्त अहंकार, सब मिलकर एक ही मुद्दे पर अटके हुए, क्या? इश्क दीजो मोहे आपने। मेरा केवल और केवल इतना ही मुद्दा है कि मुझे मेरे धनी आपका वो लाड प्यार इश्क मिलता रहे, तो मेरी दुनिया रवा है, मेरी दुनिया में रवानगी है, मेरी दुनिया में रोशनाई है, मेरी दुनिया में प्रकाश है, वो कहती है। बाकी चीजों से मेरी दुनिया नहीं रोशन होती है। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिखा अंकुर, एही न देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। क्या? ये जितनी भी इलम है, ये सारी इन अंगों की चतुराई है, खूबी है। क्या कि इलम से मैंने ये कह दिया, मैंने किसी बात का ये जवाब दे दिया, कुछ दे दिया संसार में, हम कह दिया कि भाई मैं, मेरे अंदर राज्य महाराज की बैठक है, या कुछ भी बात है, इलम है ये। इलम से वो कहते हैं चतुराई आती है अंगों में। और क्या, मोहे यही पट लिखया अंकुर, मेरे और आप के बीच में ये चतुराई, मेरे अंगों की जो होशियारी है, मेरे अंदर जो इलम की होशियारी है, कोई मेरे से कोई प्रश्न पूछे मैं उसका जवाब दे लेती हूँ, कोई मेरे से कोई बात पूछे मैं उसको बता देती हूँ। तो कहते ये इलम है।
जो मेरे और आपके बीच में एक पर्दा डाल के रखा हो, मोटा पर्दा। एक आंख के आगे यदि तिनका भी आ जाए तो नहीं सामने सत्य दिखाई देता। तो यह कहते हैं, मोहे यही पट लिखा अंकुर, मेरा अंकुर जो मेरे अंदर अंकुरित होता है धनी, वो उसके आगे इलम का पर्दा आ जाता है, ज्ञान का पर्दा आ जाता है, और वो मेरे और आपके बीच में दूरी बना देता है। तो यही न देवे देखने। और ये इलम से क्या क्या अहंकार आ जाता है? नहीं, अहंकार नहीं, इलम से सबको अब, इलम क्या है, इलम व्यस्त कर देता है। जैसे किसी को पता लगे कि भाई इनको सब आता है, जब एक से दो प्रश्न, चार प्रश्न, इलम ने क्या किया, इंद्रावती जी को संसार में व्यस्त कर दिया, सुंदर साथ को जागनी के कार्य में व्यस्त कर दिया, वेदों कतेबों को ज्ञान को जानने में व्यस्त कर दिया। धनी से दूरी बनती गई। इलम इलम ऐसा है, अपने खोज में लगा। तो वो कहते हैं, इसने मेरे जो अंकुरित हो रहा था, वो अब क्या हो गया, इसने उसके ऊपर मोटा पर्दा डाल दिया। जैसे अभी सर्दी की बहुत तेज सर्दी चल रही है, और देखिए आप, जो वृक्ष हैं सब, इनके ऊपर पूरी एक लेयर बन गई। लेयर क्या है? उससे जो ओस की लेयर बन जाती है, बर्फ की लेयर बन जाती है, उनका अपना असल स्वरूप छिप जाता है। बर्फ की पूरी पूरी लेयर आ जाती है। अब जब उसका असल स्वरूप निकालना है तो बर्फ पूरी पूरी हटानी पड़ेगी। तो हम कहें कि हमको इलम आ गया, ज्ञान आ गया, क्योंकि मैं बहुत सुंदर साथ को सुनती हूँ। कि अभी कहीं मैं कोई पम्फलेट भी पढ़ रही थी सुंदर सा की, तो उसमें लिखा था, बड़ी मतलब बात दिल में चुभ गई, कि भाई ज्ञान लेने के लिए आइए, मिलने के लिए बैठिए, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा था कि अपनी आत्म को जागृत करने के लिए, धनी के लाड प्यार लेने के लिए आइए। तो अब सुंदर साथ जी, समझ समझ का फर्क है। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, जो धनी की बात कह रही है उसी बात से। तो जो इलम एक पूरी लेयर बन जाती है, अंकुर को छिपा दिया उसने, और इलम की चतुराई होशियारी अंगों में मेरे समा गई है। इंद्रावती जी कहती हैं, जो मेरे धनी के मुख को देखने नहीं देती। यही अंकुर साथ कारणे करत मिलाप अंतराए, ना तो एक ही आह इन पिया की देवे सब उड़ाए। अब कहते हैं अंकुर तो जागृत हो गया है, और कौन सा अंकुर? अब अंकुर के अंदर इलम का अंकुर जागृत होने से क्या हो गया है? सुंदर साथ के मिलावे में अंतराय करने लग पड़ा, कि भाई इसको बहुत इलम आता है। देखिए सुंदर साथ जी, यदि हम निर्मल भाव से, प्रेम भाव से किसी से मिलते हैं, तो कोई छोटा और बड़ा नहीं है, इलम ही एक दूसरे को छोटा और बड़ा बना देता है। आपको बहुत आता है, महाराज हो गए आप, ये हो गए, सुंदर साथ में भी फर्क हो गया, फर्क होने लग पड़ता है कि नहीं? और यदि यही प्रेम और प्यार बना रहे, एक भाव बना रहे, सब धनी के अंग है। कभी कभी कई सुंदर साथ तो मुझे ऐसे भी मिल जाते हैं, हमें तो आपके जितना आता ही नहीं। तो क्या हो गया, नहीं आता? तो मैं उनको कितनी बार कहती हूँ, आने या ना आने से कोई मतलब नहीं है। अपन को परम धाम में एंट्री मिलनी है ना सुंदर साथ जी। तासो इंद्रावती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। धाम दरवाजा किन से खुलेगा? कि जिसके पास प्रेम की मात्रा है, प्रेम है, जो धनी के प्रेम में, विरह में तड़प रही है, ना कि जिसके पास ज्ञान की अधिकता है। ज्ञान तो हमें धनी के स्वरूप की पहचान कराता, लेकिन हम ज्ञान में उलझ कर, और ये ऊपर वाले जो सुंदर साथ की जो मान शान वड्याइयां, अहंकार में पड़कर हम क्या है, धनी से दूर हो जाते हैं। ये बात इंद्रावती जी कह रही है। ना तो एक ही आह इन पिया की, नहीं तो धनी के विरह में एक आह निकलती, और धनी के चरणों में जागृत हो, और देवे सब उड़ाए। और वो आह क्या करती? जितने भी पर्दे ऊपर चढ़े हुए हैं, सब पर्दों को हटाकर धनी के सन्मुख मुझे खड़ा कर देती। यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द। अब वो कहते हैं, ये ज्ञान ही मेरी खूबी का, मेरे अंगों की खूबी बन चुका है, और ये क्या है, दर्द को आने नहीं देता। धनी से विरह के दर्द को
ऊपर आने ही नहीं देता। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ उपकर, क्योंकि जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ना सुंदर सा जी, विज्ञान का युग है, उसमें भी ज्ञान ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब ज्ञान की ही श्रेष्ठता चल रही है, तो इंद्रावती जी कह रहे मेरे ऊपर भी ज्ञान ही चढ़कर बैठा हुआ है, और दर्द को उसने कहीं छुपा के रख लिया है कि मैं मेरे धनी से जुदा होकर बैठी हूँ। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, ये ज्ञान नहीं आ पा रहा। तो यही हंसी बुजुर्गी करत इश्क को रद्द। और यही हंसी हमें, जो ये बुजुर्गी वाली जो है ना हंसी की, भाई ये बुजुर्गी लेकर बैठ गई, ये आगे भी आएगी कि ग्रंथ में आती है चौपाई आगे वाणी में, कि सुंदर साथ बुजुर्गी लेकर बैठ गई, इतने कि धनी को ही संसार में बुला लेते हैं, कहते हैं आप ही यहीं आ जाओ, क्योंकि जो यहाँ पर खेल में आनंद है, क्योंकि बुजुर्गी का आनंद है, बड़े और छोटे का आनंद है। सुंदर सा जी परम धाम में तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। सब धनी के चरणों में मिलकर बैठे हुए हैं। कोई भी सुंदर सा जी गद गादी ऊपर और नीचे नहीं है। महाराज तो हम यहाँ पर छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, यहाँ पर हमने सब बंधन। लेकिन आत्म तत्व से देखा जाए, गुण इंद्रियों से परे होकर देखा जाए, ये बात तब समझ में आए। लेकिन वहां पर भी ज्ञान हमको अटकाए रखता है। तो वो कहती है यही हंसी बुजुर्गी, यही हमारी, इसी बात की हमारी हंसी है, और इसी बात की बुजुर्गी की, हम इस बात की बुजुर्गी लेकर बैठे हैं, ये बात की हंसी है। कहते हैं करत इश्क को रद्द, और धनी के इश्क को आने ही नहीं देते, जागृत ही नहीं होने देता। इस बात की हमारी परमधाम में चलकर क्या यहाँ पर भी बाकी के सुंदर सा देखकर बड़ा है। सुंदर सा जी हंसी दिखती नहीं है दूसरे की आंख में, स्वयं ही देखनी पड़ती है, अपनी ही दृष्टि में देखनी पड़ती है। अपना आत्मनिरीक्षण करना खुद को आना चाहिए। दूसरा तो कभी भी आपको नहीं बताएगा, दूसरा तो आपको चढ़ा चढ़ा के और खराब ही कर दे। कभी भी कि बहुत अधिक कोई गुण गाए तो भी उसके संपर्क में नहीं, और बहुत कोई अवगुण निकाले तो फिर धनी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, लेकिन गुण गाने वालों के तो साथ में बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो आपको गर्त की ओर ले जा रहे हैं, खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं। इलम आत्म संग बुद्ध के एजो आवत जुबाए, फिर श्रवणा देवे आत्म को एही पर्दा नाम खुदाए। अब इलम जो आ रहा है, आत्म के संग बुद्ध लेकर, जागृत बुद्ध लेकर, ये जो आवत जुबा, इस जुबा से संसार आ रहा है बाहर, फिर श्रवणा देवे आत्म को, और उसके बाद फिर बैठ कर ही अपनी आत्म को श्रवणा देते हैं। इंद्रावती जी को जब आवेश स्वरूप में वाणी उतरती थी सुंदर साथ जी, तो ऐसा नहीं था कि वो उतर गई वाणी तो फिर उसके बाद वो सुनते नहीं थे या पढ़ते नहीं थे। वापस से उस ही आवेश स्वरूप उतरी हुई वाणी को सुनते थे कि धनी ने क्या बात कही है। क्या उनको उस समय नहीं, लेकिन अब एक जब सम अवस्था में आकर, नॉर्मल अवस्था में आकर आवेश जब आता है, तब तो इंद्रावती जी को कहीं कोई मतलब वो अवस्था ही नहीं होती होगी होश की। उसके बाद फिर धनी कहते थे सुनाओ पढ़कर मुझे बात, फिर श्रवणा देत आत्म को, फिर वो अपनी आत्म को, आत्म के कानों को जागृत करके कि धनी ने मेरे कौन सी बात कही है, सुनते थे। कहते हैं यही पर्दा नाम खुदा है। ये जो श्रवण देते हैं ना हम अपने कानों को, कि किस बात का, इलम का, ये धनी के, ये धनी के आगे पर्दे के रूप में खड़ा हो जाता है कि इलवा रे वाह, धनी ने इतनी शानदार बात कर दी, धनी ने इतनी बढ़ियाई कर दी हम लोगों की। वो क्या बात कर दी उसमें, लाडलियां लाहूत की जाके सिफत करे शोभा। हम तो सिर पे चढ़ गए कि धनी की ने तो हमको कितनी हमारी सिफत गा दी। यही श्रवणा देत आत्म को, पर्दा देत खुदाए, पर्दा आ जाता है। ना तो क्यों ना उड़े इन आत्मा विचार के एह वचन, इश्क जर्रे आत्म को इत हो जाए सब आगे। लेकिन आत्मा इस बात का विचार नहीं करती, इन वचनों का विचार ही नहीं करती कि इश्क का जर्रा भी अगर आत्म को मिल जाए तो सारा संसार जल बल के खाक हो जाए, अगिन हो जाए। आत्म धनी से जुदा है, ये इलम है हमको, लेकिन हमको उस जुदाई का दर्द नहीं है सुंदर सा जी।
अगर दर्द आ जाए तो वो विरह का एक बूंद, एक जर्रा सारे संसार को अग्नि लगा दे। यही बुजुर्ग की साथ जी भया गले में तो। अब सारी बात पता है, यही बुजुर्ग की है। हमको ये भी पता है, हमको वो भी पता है। हमारा घर अक्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे अक्षरातीत परम धाम में है। हमारे घर में 25 पक्ष है, हमारे घर में रंग महल है, हमारे घर में हौज कौशल है, हमारे घर में 7 घाट है, हमारे घर में जमुना जी है, हमारे घर में कुंज निकुंज बट पीपल की चौकियां। कहाँ पर दौड़ते चले, किधर से भागे और कहाँ पर जाकर मिले, ये सारी बात का इलम वो कहते हैं भैया गले में तोक, फांसी बन के पड़ा हुआ। धनी को ना देवे देखने, यही खूबी इन लोग। ये खूबी इस लोक की है, ये ज्ञान होना इस लोक की खूबी है। और जो मेरे को मेरे धनी से जुदा कर देती है, ये ज्ञान मेरे को मेरे धनी से संसार में लगा देती है। कि चलो जागो अने जगाओ, जगाने का काम धनी का। लेकिन मैंने अपने सिर पे लिया, हमसे तो कोई जागता ही नहीं। ये भी टेंशन, कभी ये टेंशन नहीं करी धनी आज आपने दीदार नहीं की, धनी आज मैं आपके स्वरूप का दर्शन नहीं किया, मैंने आपसे बातें नहीं करी, मुझे आपने कोई बात नहीं कही। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं, कभी ये बात दिल में आई नहीं। यही कहते हैं, मैं कहती रहूं तुम सुनते रहो। मैं क्या क्या कहती रहूं, मेरे से धनी आप ये काम नहीं कराते, मेरे से धनी आप फलानी, मेरी ये सेवा नहीं करते, मेरी वो नहीं करते। यही संसार का मेरा ये काम अटका हुआ है, माया का अटका हुआ है। अच्छा धनी आप मुझे वचनों के अर्थ ही नहीं खोलते, इन वाणी के अर्थ ही नहीं खोलते, ये भी भया गले में तो। अच्छा फलानी तो बहुत अच्छा अर्थ कर लेती है, मुझे तो आता ही नहीं। सब शब्दों की खूबी है सुंदर साज जी, जो बुजर्की लेने के लिए हम दौड़ते हैं आगे, ये बुजुर्गी की ओर आगे अग्रसर करती हैं ये सब बातें। धनी को ना देवे देखने, यही खूबी इन लोक, इस संसार की यही खूबी है। जो मेरे धनी से मुझको जुदा कर, ये सब माया है, ये भी माया का स्वरूप है। कह दिए ज्ञान को माया का स्वरूप है। हाँ जी सुंदर सा जी। संसार में ज्ञान का अहंकार कम है क्या? कहते हैं ना ऋषि मुनि देव तपस्वी, जिसको देखो ज्ञान ही ज्ञान, अहंकार में अपने पड़े हो, कुछ सुनते नहीं कुछ हमें धनी के, हमें धनी ने अपनी वाणी अपनी समझ अपनी बुद्धि दे दी, तो भी हमें, हमें तो जागृत बुद्धि, हमें तो निज बुद्धि का ज्ञान। साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत, मैं प्रबोधो जान वतनी मोह बंधन भयो इन रीत। देख लो इंद्रावती जी क्या कहती है, साथ मोको सुख चाहे, जो मेरे साथ सुंदर साथ है वो मेरे से सुख चाहते हैं। जान धाम की प्रीत, कि वो मेरे को